हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। एक्सेप्ट नो वंस डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ, डिफाइन योर सेल्फ। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपका कंसर्न नहीं होता है। अपनी लाइफ में आपको खुद को क्लियरिटी देनी होगी कि आपके गोल्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या है और ड्रीम क्या है। आपको खुद एफर्ट करना होगा। दूसरों के डेफिनेशन पे अगर अपनी लाइफ को वहीं पर स्टॉप कर दोगे तो आप उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। कई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ खुद की सुनते हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते हैं। आप दूसरों के एडवाइस सुन सकते हो, उनके मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हो कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में वो वाली सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। लेकिन कम्प्लीटली उन्हीं पर डिपेंड हो जाना, उनकी डेफिनेशन को खुद पे थोप लेना और आगे कोशिश नहीं करना, वो वाली चीज़ गलत होती है। आज की वीडियो में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ पॉइंट फंक्शन। इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता कि आप ए टू बी जाके कंप्लीट कर रहे हो प्रोसेस या बी टू सी जाके कंप्लीट कर रहे हो। इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो पॉइंट फंक्शन होगी, ये उस इंस्टेंट पे डिफाइन होती है। लेकिन जो वर्क डन होता है और हीट ट्रांसफर होता है वो पाथ फंक्शन होता है। आप जैसे ही रिवर्स कर देते हो पाथ को, वो चीज़ चेंज हो जाती है, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगी या फिर उस चीज़ की वैल्यू इफेक्टेड होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच साइकिल हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट। ऑप्शन है ब्रेटन साइकिल, ऑप्शन बी कार्नोट साइकिल, ऑप्शन सी रैनकाइन साइकिल एंड ऑप्शन डी स्टर्लिंग साइकिल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, 1-TL/TH। अगर जो सिंक का टेम्परेचर है वो 0 हो जाए तो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 100% होगी। ब्रेटन साइकिल का यूज़ आप करते हो गैस टरबाइन के लिए एंड रैनकाइन साइकिल का यूज़ करते हैं हम स्टीम टरबाइंस के केस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ डायमीटर 100 mm एंड लेंथ 13 मीटर विद लेमिनार फ्लो द फ्रिक्शन फैक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी 0.05। कैलकुलेट द रेनॉल्ड्स नंबर। अब यहाँ पे जो डायमीटर और लेंथ की वैल्यूज़ है वो हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमसे क्या कहा गया है, लेमिनार फ्लो है, ठीक है, और फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू गिवन है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, 64/1 फ्रिक्शन फैक्टर। यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1280। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, an open tank is filled with water to a height of 20 meter. What is the velocity of the water flow at outlet if the outlet is the base of the tank? अब जो आउटलेट है वो बेस ऑफ द टैंक है, तो यहाँ पे v की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √2gh। g की वैल्यू हम क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, 90 kilogram of ice at 0 degree Celsius is completely melted. Find the entropy change in kilojoule per Kelvin if final temperature is 0 degree Celsius. अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, 90 किलोग्राम की जो आइस थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू भी 0 डिग्री सेल्सियस है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, हीट ट्रांसफर पर अपॉन में टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसे कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, 273 केल्विन। हीट ट्रांसफर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास आपको गिवन है आइस का, लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 335 किलोजूल पर किलोग्राम। अब यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मास मल्टीप्लाई विद लेटेंट हीट, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी क्यू की। अब चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, Q/T। इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 105। देन क्वेश्चन नंबर 6, for a heat engine operating on Carnot cycle, the work output is 1/4 of the heat transfer to the cold system. The efficiency of the engine is। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि कार्नोट साइकिल है, वर्क आउटपुट आपको गिवन है, क्यू रिजेक्शन का 1/4 है, और जो हीट सप्लाई होती है वो किसकी इक्वल होती है, वर्क डन प्लस में क्यू रिजेक्शन। तो जो हीट सप्लाई की वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, QR/5। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। अब एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होती है, तो हमें क्या करना होता है, उसके नियरेस्ट वाले ऑप्शन को टिक करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, आइडियल डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एडाइवेटिक, 1 कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड 1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर। अगर हमसे ऑटो साइकिल के लिए पूछा जाता तो यहाँ पे होता है 2 एडाइवेटिक एंड 2 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए सिंगल स्टेज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर।
जनरेटर का जो टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसर का टेम्परेचर आपको गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस एंड इवेपोरेटर का टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। इफ द पंप वर्क इज नेग्लिजिबल फाइंड द आइडियल COP ऑफ दिस VARS। अगर आपको फॉर्मूला पता है COP ऑफ VARS का, तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करने हैं, TG, TC और TE की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.94। COP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TE अपॉन में TG मल्टीप्लाई विथ TG माइनस TC अपॉन में TC माइनस TE। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्जिंग इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर टेक्स प्लेस एज इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज and condenser pressure is increased. The next question, question number 10th. In an ideal vapor compression refrigeration cycle, the specific enthalpy of refrigerant in kilojoule per kilogram at the following state is given as। इन्होंने क्या कर रखा है, कंडेंसर के इनलेट में, एग्जिट में और इवेपोरेटर के एग्जिट में, तीनों में आपको एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब रेफ्रिजरेटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 होते हैं, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेशर एंड एक्सपेंशन वाल्व। रेफ्रिजरेटर की जो COP होती है वो क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क डन। वर्क डन आप कहाँ पे करते हो, कंप्रेशर में, एंड डिजायर्ड इफेक्ट आपको कहाँ पे मिलता है, इवेपोरेटर में। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हमें कहाँ मिलता है, इवेपोरेटर में। अब COP फाइंड आउट करनी है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। COP का फॉर्मूला हो जाएगा H1 माइनस H4 अपॉन में H2 माइनस H1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.27। The next question, question number 11th. In a counter flow heat exchanger, cold fluid enters at 30 degree Celsius and leaves at 50 degree Celsius, whereas the hot fluid enter at 150 degree Celsius and leaves at 130 degree Celsius. The mean temperature difference for this case is। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। पेलर फ्लो होता है तो जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है दोनों का इनलेट सेम होता है, लेकिन काउंटर फ्लो की केस में क्या होता है, हॉट फ्लूइड का इनलेट और कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट, दो आउटलेट जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हमें हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है 150 डिग्री सेल्सियस टू 130 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड फ्लूइड का जो इनलेट है 30 डिग्री सेल्सियस में और आउटलेट कहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस में। तो θ1 θ2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे θ1 और θ2 की वैल्यू सेम ही आ रही है, तो जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा वो आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो 0 लिख कर आते हैं, 0 नहीं होगा। अगर मीन θ1 और θ2 की वैल्यू एक ही आ रही है तो वही आपका मीन टेम्परेचर डिफरेंस होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, फाइंड द चेंज इन हाइट इन ए सर्कुलर ट्यूब फिल्ड विद लिक्विड विद ए सरफेस टेंशन। T की वैल्यू आपको गिवन है 0.073 न्यूटन पर मीटर। कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर एयर ग्लास इंटरफेरेंस इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो H की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। H की वैल्यू क्या होती है, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में रो जी डी। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री गिवन है, तो कोस 0 की डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.073 एंड डायमीटर, रेडियस गिवन है 1 mm, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल 2 mm हो जाएगी। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th, an electric cable of aluminum conductor of thermal conductivity 240 watt per meter is to be insulated with rubber of thermal conductivity 0.15 watt per meter Kelvin. The cable is located in air of heat transfer coefficient of 6 watt per meter square Kelvin. The critical thickness of insulation will be। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करना किया गया है कि एल्यूमिनियम की जो ट्यूब है, केबल है, उसके ऊपर रबर से इंसुलेशन किया गया है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है रबर की, K की वैल्यू गिवन है 0.15 और H की वैल्यू गिवन है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो एयर का है 6 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। फाइंड आउट क्या करना है हमें, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो आर इन की वैल्यू क्या होती है, K/H, वैल्यूज पुट कर देंगे। सिलेंड्रिकल के केस में वैल्यू आ जाएगी 25 mm। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, एन एयर प्री हीटर इज इंस्टॉल्ड। एयर प्री हीटर क्या करता है, बॉयलर की जो फ्लू गैसेस होती है उनकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और एयर को हीटअप करता है फर्नेस में जाने से पहले। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एयर प्री हीटर किसके बीच में इंस्टॉल होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड चिमनी। ये क्वेश्चन RVUNL के पेपर में पूछा गया था, अभी जो हुआ था जूनियर इंजीनियर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15th, द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्स ऑपरेट्स बेस्ड ऑन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिग्री ऑफ सुपर हीट एट एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 16th,
The power consumption of VCRS system with air cooled condenser vapor to VCRS with water cooled system will be higher due to, correct option है option number A, high discharge temperature. The next question, question number 17th. The job reciprocate in which type of machine? Correct option है option number B, प्लानिंग मशीन. प्लानिंग मशीन जो होती है वहाँ पे जॉब रेसिप्रोकेट करता है. और शेपिंग की मशीन में क्या हो जाएगा, जो वो टेबल होती है ना, वर्क टेबल, वो रेसिप्रोकेट करती है. मतलब शेपिंग में क्या होता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है. जो टेबल होती है वो जो वर्क पीस का जो टूल होता है, टूल मूव करता है और वर्क पीस यहाँ पे स्टेबल रहता है. प्लानिंग मशीन में क्या होता है, लार्ज पीस होते हैं जॉब के, तो इस केस में क्या होगा, जॉब रेसिप्रोकेट करेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली मशीन्ड बाय अल्ट्रासोनिक मशीनिंग? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का हम एब्रेसिव मटेरियल की कटिंग के लिए यूज लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर. द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19th. ए प्रोसेस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस नेदर रिसीव और नॉर गिव्स आउट हीट टू इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है ना तो अपनी हीट देता है और ना ही हीट को एब्जॉर्ब करता है. वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एडायबेटिक प्रोसेस. इस केस में जो होता है हीट ट्रांसफर 0 होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन. वाटर विद स्पेसिफिक हीट, सीपी की वैल्यू आपको गिवन है 4 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, इज फेड टू ए बॉयलर एट 30 डिग्री सेल्सियस. The enthalpy of vaporization at atmosphere pressure in the boiler is 2400 kilojoule per kilogram. The steam coming from the boiler is 0.9 dry. The net heat supplied in the boiler is, ये क्वेश्चन भी अभी RVUNL के पेपर में पूछा गया था जूनियर इंजीनियर वाले में. तो आपको क्या गिवन है, सीपी की वैल्यू गिवन है. वाटर जो है वो बॉयलर में जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस में, मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस से होगा. तो यहाँ पे हम लोग टी सेचुरेशन में, अच्छा जो वाटर का स्टीम में चेंज होने का जो सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 30 मल्टीप्लाई विथ सीपी. एंड जो उन्होंने क्या कहा गया 0.9 ड्राई स्टीम है, 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 से, तो जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 2440 किलोजूल पर किलोग्राम. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ड्रीम बिगर डू बिगर, आप सभी के पास सिर्फ एक ही लाइफ है, तो